मुन्ना ठाकुर। आज बात करते हैं कि मौसम और जलवायु के बारे में। जैसा कि पता है जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर था पहले वाला, मतलब कुछ दिन के बाद जो हूँ मैं आज वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज बात करेंगे कि मौसम और जलवायु के बारे में है क्या, ये क्लास 7 का ऐसा टॉपिक है। लेकिन अगर आप ऐसे भी अगर जानकारी रखना चाहते हैं तो यहाँ से भी बेस्ट है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो बेसिक से ही अगर पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर बेसिक मजबूत है तो सब मजबूत है, समझ रहे होंगे। तो अगर बात किया जाए मौसम और जलवायु के बारे में है क्या, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में पूरा इस वीडियो में जानेंगे। और साथ में इसका कौन सा ऐसा घटक है जिसके चलते जो है ये मतलब प्रभावित होता है मौसम और जलवायु, इसके बारे में पूरा जानेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आज पूरा ये जो है मतलब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। जैसे इसमें आपका जो मौसम और जलवायु में आपका आ सकता है, तापमान आ सकता है, वायु दाब आ सकता है, आर्द्रता आ सकता है। तो तीनों पॉइंट को जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। तो पहला बात करते हैं कि मौसम और जलवायु होता क्या है उसके बारे में, ठीक है। तो बढ़िया से सुनिएगा, पहले कुछ कहानी टाइप से दिया हुआ, उसके बाद फिर आपको जो है अच्छा समझने में भी अच्छा लगेगा। तो कह रहा है क्या आज वर्षा होगी, मतलब आज जो है वर्षा होगा। वर्षा होने का मतलब क्या चाहिए, पानी उनी होगा। क्या आज का दिन साफ होगा, मतलब आज का जो डे है पूरा क्लियर रहेगा, धूप निकलेगा। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना है। एक दिवसीय कहने का मतलब जैसे कोई एक मतलब खास दिन पर जो है मैच रखते हैं, तो उस दिन जो है लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है कि आज बारिश हो जाएगा। तो अगर बारिश हो गया तो मैच तो नहीं होगा, या हो सकता है कि आज का दिन अगर साफ नहीं हुआ तो बादल तैरेगा, तो कैसे मैच खेलेंगे। मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है बहुत कोई मतलब डिस्कस करता है। जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं वो सब आपस में डिस्कस करते हैं। तो वही बात कर रहा है कि मैंने कल्पना करते मतलब लोगों के मुंह से जो है सुना है, अनुमान भी लगाया है, लगाते मतलब सुने हुए, ठीक है। तो कहता है कि यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है, अगर मान लीजिए इमेजिंग करता है कि हमारा शरीर जो है क्या है, एक रेडियो है, और मस्तिष्क उसके स्पीकर है। जो मस्तिष्क है क्या है, स्पीकर है। तो मौसम वह है जो उसके नियंत्रण बटनों से जो है छेड़छाड़ करता है। तो मतलब मौसम यानी जो मौसम जो है वो क्या है, वो जो है आपका ये जो है समझिए, तो ये जो है इसे नियंत्रण करता है कौन। हाँ, एक बार बढ़िया सुनिए। कह रहा है कि जो अगर कल्पना करते हैं तो हमारा शरीर क्या है, वो रेडियो है, ठीक है। और जो मस्तिष्क है, जो हमारा माइंड है, वो सब क्या है, स्पीकर है, मतलब बोलेगा। हमारा शरीर तो मान लीजिए हो ही गया रेडियो, और मस्तिष्क मतलब दिमाग में जो भी जाएगा वो बताएगा। और स्पीकर है तो मौसम वह है जो इसको नियंत्रण, अब मौसम क्या करता है, नियंत्रण करता है, जो बटन में छेड़छाड़ करता है, ठीक है। और मौसम जो है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है। कह रहा है कि जो मौसम है वो वायुमंडल का क्या होता है, प्रत्येक घंटा मतलब हर घंटा के बाद जो है दिन प्रतिदिन का जो है स्थिति होता है कि अभी ऐसा मौसम, ऐसा टेम्परेचर, इस टाइप से इसका जो है बताता है, ठीक है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी भी चिड़चिड़ा बना सकता है। और अगर मान लीजिए अगर हाइट अगर क्वालिटी का होगा तो उस समय भी आदमी का जो है चिड़चिड़ा टाइप से हो सकता है। मतलब आर्द्र और गर्मी पर जो है मौसम जो है निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगर अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है तो घूमने में भी योजना बन सकता है। अगर बढ़िया एकदम फ्रेश है, पूरा एकदम क्लीन हवा आ रहा है, कोई टेंशन वाला बात नहीं, तो उस समय घूमने में भी हम लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर मौसम नाटकीय रूप से प्रतिदिन बदलता है तो किंतु दीर्घकाल में जो है किसी स्थान का औसत मौसम जो है उस स्थान की जो है जलवायु बनता है। कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए वो पूरा हवा क्लियर था तो घूमने में भी अच्छा लगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्या होता है कि मौसम जो नाटकीय रूप मतलब अपना नाटक जो होता है ना वो दिखाने लगता है। कहने का मतलब ये है कि अभी ऐसा था, बाद में ऐसा बदल गया, ठीक है। जैसे अभी क्लीन मौसम था, थोड़ा देर बाद क्या हो गया, बदल गया। तब बदल गया तो क्या हो, नाटक भी तो कर रहा है। देहात भाषा में क्या हुआ, देहात भाषा में उसको क्या बोलेंगे, नाटक ही तो कर रहा है। तो वही कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, मौसम नाटकीय रूप से जो है दिन प्रतिदिन बदलता है, आज ऐसा कल ऐसा, इस टाइप से मतलब बदलते रहता है। किंतु दीर्घकाल में मतलब जहाँ बड़ा समय होता है वहाँ पे क्या होता है, किसी स्थान का मौसम औसत जो मौसम होता है, मतलब सब मौसम देख करके मिला करके जो है उस स्थान का जलवायु बताता है। कि मतलब हाँ आज मौसम ऐसा था, ऐसा ऐसा ऐसा, तो 4-5 दिन का लगा कि हाँ हाँ इतना इतना टाइम में बेस्ट था, तो वही जलवायु बन गया। कि मतलब इसी आधार पर जो है जलवायु बनता है, जलवायु, ठीक है। तो क्या अब आप समझ गए कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। तो क्या आप समझ गए कि मौसम का जो है जो दिन मौसम का जो दैनिक मतलब डेली का जो होती है रूटीन है, उसका पूर्वानुमान क्यों लगता है कि कैसा क्या है क्या नहीं, इसीलिए लगता है। जो आपका जलवायु बताता है कि मतलब कैसा मौसम रहेगा, इसीलिए, ठीक है। तो आपको जो है क्लियर इसमें पता चल गया, ठीक है।
अगर मान लीजिए अगर एग्जाम में अगर पूछ दिया कि जलवायु किसे कहते हैं तो क्या आप बता नहीं पाइएगा, डायरेक्ट बताइएगा कि मौसम जो है क्या होता है, नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलते रहता है। नाटकीय रूप से नहीं भी कहिएगा तो मतलब अपना दिन प्रतिदिन में जो है बदलाव करते रहता है, और बदलाव करता है, और यही जो है ज़्यादा समय वाला जहाँ स्थान है उसका जो औसत मान लिया जाता है कि मतलब कैसा मौसम है, उसी को हम लोग जलवायु कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो जलवायु और जो आपका मौसम है उसका बदलने मतलब उसमें मेन कारक कौन कौन है। तो पहला कारक है आपका तापमान। तापमान है क्या, उसके बारे में हम जानते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट बड़ा इसको कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। तापमान क्या है, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडलीय का तापमान होता है। वायुमंडलीय मतलब हमारा जो वातावरण है वायु, इसके ऊपर जो है 5 लेयर बना हुआ पर, ठीक है, क्षोमंडल, सप्तापमंडल, आयनमंडल, वायुमंडल, ये सब जो है ना, ये सबसे मतलब मिलकर के बना हुआ। तो कह रहा है कि आप जिस प्रतिदिन आप जो है अनुभव करते हैं कि वायुमंडल का तापमान जो है तापमान होता है, कह रहा है कि जिस मतलब आप जो है प्रतिदिन मतलब डेली जो है जिस तापमान का अनुभव करते हैं, मतलब कितना टेम्परेचर है इसका जो अनुभव करते हैं, फीलिंग करते हैं, वह वायुमंडल का तापमान होता है। किसका तापमान होता है, वायुमंडल का तापमान होता है। ठीक है, वायुमंडल में मौजूद ताप एवं शीतलता का परिणाम को तापमान कहते हैं। एक लाइन में अगर लिख लीजिएगा, नहीं अगर एग्जाम में पूछेगा कि तापमान किसे कहते हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे कि वायु में जो मौजूद, मतलब जब वायु है उसमें जो भी कुछ आपको मौजूद दिख रहा है, या मान लीजिए शीतलता ठंडा टाइप से ये हो गया, या पूरा हार्ड गर्मी टाइप से ये हो गया, ताप हो गया, तो यही परिणाम को क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। अगर तापमान अगर पूछे तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि तापमान अगर पूछे तो बताएंगे कि वायु में जो मौजूद ताप यानी जो टेम्परेचर है और जो शीतलता है, कोल्डनेस टाइप से जो है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी परिणाम यानी उसी आउटकम को क्या बोलते हैं, उसी आउटकम को जो है हम लोग तापमान बोलते हैं। ठीक है, परिणाम को एक बार अच्छा सुन लीजिए कि वायुमंडल में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही जो है नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ऐसा माइंड में कहना सेटअप होगा कि वायुमंडल जो है खाली दिन रात में बदले, बिल्कुल गलत। अगर कोई दिन रात में करा तो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि खाली दिन रात में, मौसम के अनुसार जो ऋतु होता है कि अभी वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, इस टाइप से जो ऋतु है ना, तो उसके अनुसार भी जो है बदलते रहता है, ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे शीत ऋतु की अपेक्षा जो है ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होता है, बात सही है। मान लीजिए ठंडा के समय में उतना धूप कहाँ है, जो गर्मी में धूप है, जो गर्मी में जो टेम्परेचर है, जो गर्मी में है या जो ताप है, वो तो ठंडा से तो बेस्ट है। बेस्ट कहने का मतलब ज़्यादा है। ठीक है, यही बताता है कि ऋतु के अनुसार भी जो है ये बदलता है। ठीक है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए बात करते हैं आतपन। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण यानी वितरण मतलब बटा हुआ जो प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछ दिया ये आतपन कहते किसको, बताइए, तब बताएंगे कि सूर्य से आने वाला जो भी किरण, सूर्य से जो आने वाला जो भी ऊर्जा है, मतलब जो भी धा है, जो भी ताप है, जिसे पृथ्वी जो है पृथ्वी रोक लेती है, मतलब जो धरती है वो क्या करता है, रोक लेता है, उसी को आतपन कहते हैं। नहीं समझ में आया, एक बार बढ़िया से। अगर कोई कह दिया कि आतपन है क्या, तो आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान का जो वितरण है उसको प्रभावित करता है। जो बढ़ रहा है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, सूर्य से जो भी आने वाला ऊर्जा है, मतलब सूरज से मतलब जो भी आ रहा है, लाइट आ रहा है, धा है, जो भी आ रहा है, ठीक है, तो जो आने ऐसे तो जो भी क्या है, ऐसे तो लाइट ही आएगा, यानी जो टेम्परेचर उसका वही आएगा, ठीक है, ऊर्जा ही आएगा। तो जो ऊर्जा आ रहा है सूरज से, जो ऊर्जा आ रहा है आपका धरती पर, तो धरती जो है क्या करता है, पृथ्वी जो है रोक लेता है। जो सूरज से जो आ रहा है ऊर्जा आ रहा है वो क्या करता है, धरती पृथ्वी क्या करता है, रोक लेता है। तो जो रोक लेता है वही तो आपका आतपन है, वही तो आतपन है। एक बार फिर सुनिए, जो सूरज से ऊर्जा आया पृथ्वी रोक लिया, दिस इज कॉल्ड आतपन, इसी को कहते हैं आतपन। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं कि आतपन सूर्य ताप की, एक मिनट इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा ताकि बेस्ट रहेगा। आतपन यहाँ से अगर लिख लेते हैं तो और भी बेस्ट है। ठीक है, यहाँ से लेके आते, आतपन जो है सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवीय की ओर घटती है। ये भी अगर इसको भी पॉइंट ऐड कर देखिए, आतपन क्या होता है, जो सूर्य ताप है, मतलब वहाँ से जो टेम्परेचर आ रहा है, जो धा आ रहा है, जो ताप आ रहा है सूरज से लेकर के धरती तक, तो क्या होता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर क्या होता है, घटती है। ठीक है, यहाँ पे शायद फिगर दिया हुआ था, भूमध्य रेखा से क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुव तक की घटती है, शायद इधर फिगर था, भूमध्य रेखा से, ये देखिए भूमध्य सागरीय रेखा है, इधर से क्या है ध्रुव तक की क्या है, कौन सा ध्रुव दिया था यहाँ पे,
एक मिनट रुकिएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, मतलब ये ऊपर नीचे जिधर भी जाएगा ना उधर घटने का प्रयास करेगा। ठीक है, शायद ये आप लोग को अभी होच पोच लग रहा होगा। होच पोच करने का मतलब आपको अच्छा समझ नहीं आ रहा, बस इसको ध्यान से देंगे। ठीक है, चलिए। तो घटती है क्या आप अब समझ गए होंगे कि ध्रुव जो है बर्फ़ से क्यों ढके होते हैं। ध्रुव बर्फ़ से इसीलिए ढका होता है क्योंकि उधर से आ रहा तो क्या होगा, घट रहा है, ठंडा टाइप से है, बर्फ़ है तो ठंडे टाइप से नहीं होगा, तो उधर से आ रहा तो क्या होगा, घट रहा है। ठीक है, और ये जो ब्लू वाला इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर जूम हो जाता ना तो और भी बेस्ट रहता है। एक मिनट। कह रहा है कि अब आप समझ गए होंगे कि जो ध्रुव जो है बर्फ से क्यों ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान, अगर जो धरती का जो तापमान है अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ के कुछ फसलें नहीं उग सकती। बात फैक्ट अगर मान लीजिए पूरा धरती गर्म हो गया, धरती जलने लगा तो कौन फसल रहेगा, फसलों तो जल ही जाएगा ना। तो बात वही है कि अगर यहाँ पे अगर धरती अगर गर्म हो गया, ज़्यादा अगर टेम्परेचर इसको हो गया तो क्या होगा, यहाँ का जो भी फसल है वो क्या होगा, नहीं होगा। और गाँव की अपेक्षा अगर बात किया जाए तो नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। गांव की अपेक्षा अगर बात किया जाए तो शहरों का तापमान नगरों का क्या होता है, बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी जो सड़क है एवं धातु, और अगर बात किया जाए धातु और कंक्रीट से जो बना हुआ जो भवन है गर्म हो जाते हैं। जो धातु जैसे नहीं देखते हैं कभी करकट करकट वो सब जो चढ़ा देता है वो गर्मी के टाइम में पूरा हीट हो जाता है। ठीक है, और रात के समय जो ऊष्मा जो है मुक्त होती है वो पूरा हीट हो गया, और रात में क्या करेगा, जब ठंडा तरी हो गया तो फिर अपना रिलीज कर देगा। ठीक है, नगर के भीड़ वाले उच्च भवन गर्म वायु को जो है रोक लेते हैं और जिससे नगरों का जो है तापमान बढ़ जाता है। कह रहा है कि जो नगर यानी जो शहर ये सब है वहाँ का जो भीड़ जो है, भीड़ वाले जो ऊंचे भवन होता है वो क्या करता है, वायु को पूरा रोक लेता है, जिससे क्या होता है नगर का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि क्या करता है जो शहर यानी जो नगर का जो आपका एरिया है वहाँ का क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है वो क्या करता है, ये जो है गर्म वायु को रोक लेता है। और जिससे नगरों का मान लीजिए गर्म वायु को रोक रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर ना बढ़ेगा, तो हाई मतलब जो तापमान जो वही तो बढ़ेगा, तो वही जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा था कि आप जानते हैं ऐसा का, तो आपको देख ही करके जाना है ताकि बेस्ट रहेगा। कह रहा है कि तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होता है। एक नंबर क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि मान लीजिए तापमान जो है टेम्परेचर जो उसको मापने मतलब मेजरमेंट करने का जो मानक इकाई होता है होता क्या है, तो डायरेक्ट बताएंगे सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला है कि इसका आविष्कार जो है एडर्स सेल्सियस ने किया था। इसका आविष्कार कौन किया था, तो एडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस कौन किया था, मान लीजिए अगर हम जान गए कि तापमान का मापने का इकाई क्या है, तो तापमान का मापने का इकाई क्या है, तो जान गए सेल्सियस है। अगर पूछ दिया वही कि सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था, तो डायरेक्ट बताएंगे कि एडर्स सेल्सियस ने किया था। कौन, एंडर्स, चाहे एंडर्स जो बोलिए, एंडर्स सेल्सियस ने जो है किया था। सेल्सियस जो है पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अगर बात किया जाए, अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि जो जल जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो 0 डिग्री पर। अगर खुलता मतलब अगर उबलता है बोल दिया तो 100 डिग्री, ये तो कोई याद कर लेगा, 100 डिग्री है तो उबलेगा, 0 डिग्री है तो मतलब जमेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग का ये शायद वायुदाब, उसके बाद एक आर्द्रता शायद बचेगा पवन, आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अब इसको बात करते हैं वायुदाब। वायुदाब है क्या उसके बारे में। ठीक है, तो वायुदाब यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु जो है हमारे शरीर का पर जो है उच्च दाब के साथ जो है बल लगाती है। जो वायुदाब क्या करता है, पूरा हाई टेम्परेचर के साथ जो है हमारे शरीर पर बल लगाता है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। मान लीजिए वायुदाब क्या करता है, पूरा हाई टेम्परेचर पर बल लगा रहा है, लेकिन हम लोग अनुभव नहीं कर पा रहे। क्यों, ऐसा क्यों, इसलिए होता है क्योंकि जो वायुदाब जो है हमारे जो हमारे ऊपर सभी जो दिशा जो है दिशाओं से जो है, क्योंकि हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर जो है विपरीत बल का। मान लीजिए पूरा एकदम हाई प्रेशर में वायु दाब हमारे ऊपर लग रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, उच्च दाब मतलब पूरा हाई प्रेशर पर जो है बल लगा रहा है, लेकिन हमारा जो बॉडी है ना वो भी कम नहीं है, वो क्या करेगा, पूरा विपरीत करेगा। तो मान लीजिए कोई उधर से कर रहा है कोई इधर से, तो थोड़ी ना कुछ पता चलेगा। तो इसी चलते जो है हम लोग को पता नहीं चल पाता है वायु दाब के बारे में। ठीक है, एक बार फिर सुनिए, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि शरीर पर जो है उच्च दाब के साथ बल लगती है, और अगर बात किया जाए किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि वायु का दाब जो है हमारे ऊपर जो है सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर जो विपरीत काम करता है, मतलब उल्टा काम करता है कि तू होने से लगाओ थे तो हम मेरे से लगाओ थे, इस टाइप से। थोड़ा सा देहाती टाइप से भाषा बोला गया, लेकिन बात को समझिए। कहने का मतलब है कि आप उधर से लगा तो हम भी तो उधर से लगाएंगे, बात यही है। ठीक, अगला बात करते हैं थोड़ा सा कि
पृथ्वी की सतह पर जो है वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मान अगर एग्जाम में पूछ दिया कि वायु दाब किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह यानी जो पृथ्वी का जो धरती का जो सतह है, जो परत है, उसके ऊपर जो भार लगाया जा रहा है वही तो वायु दाब है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा कि पृथ्वी की सतह, जो पृथ्वी है, जो धरती है, उसके सतह पर जो वायु के द्वारा जो भार लगाया जा रहा है, मतलब वायु जो एयर है, एयर के द्वारा जो दाब लगा, प्रेशर लगाया जा रहा है, उसी को वायु दाब कहते हैं, धरती पर जो लगाया जा रहा है। ठीक है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब जो है तेजी से गिरने लगता है। मान लीजिए अगर ऊपर की अगर जा रहा है तो क्या होगा, तेजी से गिरने लगेगा। और समुद्र स्तर पर वही वायु दाब जो है सर्वाधिक होता है, नीचे क्या होता है, पूरा ज़्यादा मात्रा में होता है। और ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, घटता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए वायु दाब ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, घटेगा कि बढ़ेगा, तो वायु दाब घटेगा। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तापमान द्वारा जो है प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो क्या होता है, जहाँ मान लीजिए हाई टेम्परेचर, वहाँ क्या होगा, वायु गर्म होकर क्या होगा, ऊपर उठेगा और निम्न दाब के क्षेत्र बनता है। जानेंगे अभी थोड़ा सा। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जो कम क्षेत्र वाले जो एरिया है वहाँ क्या होता है, तापमान बहुत ठंडा होता है। इसके फलस्वरूप यह भारी भी होती है। क्या होता है, ठंडा तो ये साथ में भारी भी होगा। और भारी वायु जो है आपका है जो है निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाता है। क्या होता है, उच्च दाब को क्षेत्र को जो है बनाता है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि स्वच्छ आकाश किसके चलते होगा, तो उच्च दाब के चलते जो है होगा। ठीक है, हाई प्रेशर के चलते। कह रहा है कि इसके चलते जो है आपका स्पष्ट और स्वच्छ आकाश, मतलब क्लीन आकाश भी दिखता है। अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि वायु जो है, इतना पढ़े उसके सब बाकी जानकारी के लिए था, मेन यहाँ से बनता है कि वायु जो है सदैव उच्च दाब क्षेत्र से जो है निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि हमारा जो वायु है वो किधर से किधर जाता है, तो उच्च दाब यानी हाई से लो के, मतलब बढ़का से नीचे की ओर घट रहा है। ठीक है, ताकि ढलान में होने में इसको अच्छा रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है, हाई दाब से मतलब उच्च दाब से क्या होता है, निम्न दाब की ओर गमन करती है, यानी इधर ट्रैवल करती है। ठीक है, अब बात करते हैं पवन। पवन क्या है उसके बारे में। तो पवन थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन धैर्य बना कर रखिएगा। पवन क्या है, तो पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर वायु को गति को ही तो पवन कहता है। मतलब हाई से लो की ओर जो आ रहा है उसी को तो हम लोग पवन कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क जो है, सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, तब तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो इसमें जो है, जब सड़क क्या करता है, एक बार सुनिएगा, पवन का काम करते देख सकते हैं। जैसे जब यह सड़क पर जो है गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देता है। जब तूफान चल रहा था, ऑफ कोर्स आप देखे होंगे कि पेड़ क्या होता है, उखाड़ देता है। ठीक है, जो कमजोर पेड़ रहता है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल और कण को जो है उड़ाते हुए देखें। मतलब उड़ता नहीं है कभी कभी। जैसे धूल क्या होता है कि जैसे हवा चला तो उड़ गया, मतलब इधर से उधर चला जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आप पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशाओं में चलना कठिन हो जाता है। कभी कभी पवन इतना तेज होता है कि इसके दिशाओं में चलना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। आपने अवश्य सुना होगा कि जब तेज पवन में जो है छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। बाद कभी कभी देखे होंगे कि जब छाता लेकर आप चल रहे हो तो छतवे उल्टा गया होगा, छतवे क्या होगा उल्टा गया होगा। तो ये सब आप जो है फीलिंग किए होंगे। तीन अन्य उदाहरण की अगर बात की सोचिए, जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई है तो पवन के मुख्य 3 प्रकारों को जो है किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है आपका अस्थाई पवने, मतलब पवन के प्रकार है 3 गो, अस्थाई पवने, मौसमी पवने और एगो स्थानीय पवने। तीनों आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको फिगर देखने का भी जरूर नहीं, बस इतना देखिएगा, बस ये तीनों में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अस्थाई पौने कहने का मतलब व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पौने स्थानीय पौने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। कह रहा है कि जो अस्थाई पौने हैं ये क्या होता है कि अस्थाई कहने का मतलब परमानेंट। जो परमानेंट पौने हैं क्या होता है कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पौने अस्थाई पौने हैं,
ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलते। बात इतना माइंड में आता, मान लीजिए हमको इतना नहीं बुझा रहा है तो एग्जाम में इतना लिखिएगा कि अस्थायी पौने क्या होता है, तो लिखेंगे कि अस्थायी पौने वे पौने होते हैं जो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में ही जो है चलते रहता है। बस इतना भी अगर लिख दीजिएगा तो कोई आपको नंबर काटेंगे नहीं, ठीक है। अगर ये वाला अगर डाल देते तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें और भी बेस्ट हो जाएगा कि व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पौने अस्थाई पौने है, मतलब बता रहा है कि कौन कौन पौने, तो व्यापारिक पौने और जो पूर्वी पौने क्या है, अस्थाई पौने है। ये जो है वर्ष भर मतलब मेंटेन करके रखता है, मतलब जैसे बढ़ रहा वैसा ही बात है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि मौसमी पौने। मौसमी पौने क्या है, तो ये जो है पौने अपने विभिन्न ऋतुओं में जो है अपने दिशाओं को, मौसमी मतलब ऐसे माइंड में सेटअप रखने, मौसम तो ही बदलता होगा, तो ये पौने जो विभिन्न ऋतुओं में क्या होता है अपनी दिशा को बदलते रहती है। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो भारत में मौसमी पौने, भारत में क्या हमारा जो देश है यहाँ पे क्या है मौसमी पौने है, ठीक है। तो ये जो है पौने क्या है, ये पौने जो है आपका ये हमेशा जो है बदलती रहती है, ठीक है। अगला है स्थानीय पौने। स्थानीय पौने क्या होता है, तो ये पौने किसी छोटे क्षेत्र में जो है वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में जो है चलती है। स्थानीय पौने मतलब कोई खास जगह पर, क्या स्थायी जगह पर के जो है ये है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो स्थल एवं समुद्री समीर, जो स्थल है और जो समुद्री समीर है वो हो गया। ये जो है आपका भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो है गर्म एवं शुष्क स्थानीय पौने को जो है याद, ये जो है इसे लू कहते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, वो शायद भैया चाल कर रहे थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। कह रहा है कि जो स्थानीय पौने होता है ये क्या होता है, ये पौने जो है किसी छोटे क्षेत्र, जो छोटा क्षेत्र होता है वहाँ पे जो वर्ष में जो है या दिन में किसी विशेष समय में चलता है, मतलब कोई खास समय होता है वहाँ पे उस समय चलता है। उदाहरण के लिए बात किया जाए तो स्थल ये समुद्री समील, जो स्थल और जो मतलब जो समुद्री समील है वहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। क्या आपको रात में जो है, क्या आपको सॉरी रात नहीं भारत, क्या आपको भारत के जो है उत्तरी क्षेत्र के गर्म एवं शुष्क स्थानीय पौने याद है? उत्तर क्षेत्र का जो गर्म और जो शुष्क पौने क्या आपको याद है? उसी को तो लू कहते हैं। लू कहते किसको है, जो गर्म में जो हवा चलता है उसी को हम लोग लू कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो है लास्ट एक टॉपिक बचेगा शायद आर्द्रता, उसके बाद हम लोग का ये वीडियो खत्म होगा। वीडियो तो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका चक्रवात, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आर्द्रता के बारे में जाएंगे, उसके बाद खत्म, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखिए लेते हैं क्या है कि चक्रवात, यानी इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चक्रवात प्राकृतिक आवेश, भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को जो है राज्य के जो है 5 जिलों में जो है चक्रवात आया। क्या जिला में आया? 5 जिलों में जो है चक्रवात आया। और अक्टूबर 1999 को जो है एक अन्य महाचक्रवात आया और इस जिसने जो है राज्य के एक बड़ा भाग तबाही मचाई। एक बार बढ़िया सुनिएगा, कहने का मतलब ये है कि जो भारत में जो है पूर्वी समुद्री तट पर जो स्थित है आपका उड़ीसा की बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाला जो चक्रवात है ये हमेशा जो है खतरा बना रहता है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो 17 से 18 अक्टूबर 1999 में जो है आपका राज्य के 5 जिलों में जो है चक्रवात आया था। कब? तो 17 से 18 अक्टूबर 1999 में, ठीक है। 5 जिलों में चक्रवात आया था और 29 अक्टूबर आपका 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, पूरा भयानक चक्रवात आया और जिससे कहा गया कि जो राज्य था बड़े बड़े भाग जो है बड़े बड़े भागों में जो है तबाही मच गया, ठीक है। और मुख्यतः पवन का वेग, यानी जो पूरा पवन जो तेज रहता है उसका, वर्षा तथा जवारिये प्रोत्कर्ष से हानियां हुई है। 260 किलोमीटर प्रति घंटा तक का वेग जो है वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रहती है। तीव्र वेग वाली इस पवन ने जो है पेड़ों को उखाड़ दिया है और मतलब पूरा हाई जो वोल्टेज में था, मतलब पूरा तेज में जो था आपका पवन, वो क्या हुआ, जो भी था पेड़ सब उखाड़ दिया है। अब कच्चे घरों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया है। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों को छतें जो है वो सब भी उखाड़ दिया है और जो विद्युत आपूर्ति टेलीफोन लाइनें जो था वो सब पूरा हट गया, मतलब पूरा जो है कट गया, इतना फास्ट था चक्रवात, ठीक है। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार जो है 3 दिनों तक जो है भारी वर्षा हुआ, पूरा एकदम पानी गिरा और वर्षा के कारण क्या हुआ कि उड़ीसा का जो प्रमुख नदियाँ था वहाँ बाढ़ आ गया। पानी हो रहा था, बाढ़ तो होगा ही, और वहाँ क्या हो गया, बाढ़ हो गया। और क्या हुआ कि चक्रवाती जो पौने था उसके कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर जो है 20 किलोमीटर तक जो है आ गया।
मतलब पूरा इतना मतलब वोल्टेज था, मतलब इतना स्पीड में था चक्रवात कि कुछ नहीं समझा, जो भी था सबको हटा दिया। ठीक है, 20 किलोमीटर तक जो ये सब बात फैला। फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में जो है भयानक तबाही हुआ, और वो अचानक का हुआ कि 7 से 10 मीटर तक जो है ऊंचे ज्वारीय तरंग जो है आ गया, और जिसके कारण जो है तैयार खड़ी धान की जो फसल था पूरी तरह से क्या हो गया, नष्ट हो गया। ये सब जो था आपका चक्रवात के बारे में था कि ये सब जो है ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक और बच जा रहा है, उसके बाद ये ख़त्म, उसके बाद लास्ट एक बचेगा आर्द्रता, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म, और उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर बस। तो कह रहा है कि 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से क्या हुआ था, 17-18 अक्टूबर को जो है आपका 1999 में आया था। कहाँ पे, वो उड़ीसा के नज़दीक जो एरिया है वहाँ पे आया था। ठीक है, तो 25 अक्टूबर 1999 को जो है पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण जो है यह चक्रवात उत्पन्न हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ कि पश्चिमी दिशा में बढ़ने लगा, और गहन होकर जो है इसे महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। मतलब बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, पूरा एकदम हाई वोल्टेज हो गया, मतलब पूरा स्पीड में हो गया, और उसके बाद क्या हो गया कि महाचक्रवात के रूप में जो है धारण कर लिया। और 29 अक्टूबर को जो है सुबह 10:30 मतलब 10:30 बजे जो है उड़ीसा के इरेसामा के बलीकुड़ा के बीच जो है ये क्षेत्र प्रभावित किया गया। मतलब पूरा तेज होने के चलते जो है यहाँ का एरिया जो है प्रभावित हो गया, इफेक्ट पड़ गया। ठीक है, इस महाचक्रवात के भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों को जो है सहित उड़ीसा के पूरे तट को जो है बर्बाद कर दिया। इससे जो है लगभग 130 लाख जो है प्रभावित हुआ, और बहुत बड़ी संख्या में जो है पशुओं का भी मौत हुआ। और ये सब है, ये है कि अगर मान लीजिए ये सब आता है तो आदमी का बहुत क्षति होता ही है। ठीक है, तो ये जो ऐसा ऐसा हुआ, फसलों को भी बहुत नुकसान हुआ, और जो कृषि का जो योग्य जो मतलब जमीन था वो सब क्या हो गया, अनुपजाऊ हो गया। ठीक है, साल सागवान जो था ये सब भी जो है आपका वाले विशाल भू क्षेत्र जो है नष्ट हो गया। प्रायद्वीपीय एवं कोणार्क के बीच जो है स्थिति मैंग्रोव जो है जंगल लुप्त हो गया। बस एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, क्या है, आर्द्रता। जब जल जो है पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से जो है वाष्पित होता है, जल जो है क्या होता है, पृथ्वी और जो अलग अलग जो पानी वाला जगह है वहाँ से क्या होता है, वाष्पित होता है, तो यह जो जलवाष्प बन के उठता है। मतलब यहाँ से गर्म हुआ, वाष्पित होकर के जलवाष्प बन के उठा, और वायु में जो है किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा जो है को आर्द्रता का था। मान लीजिए जो वायु है, जो वहाँ का वायु है, उसमें क्या होता है, आर्द्रता रहता है। आर्द्रता करने का मतलब जो जलवाष्प होकर मतलब गर्म हुआ नीचे, ठीक है, गर्म होकर जो ऊपर उठ रहा है, तो उसमें क्या है, वायु में तो मतलब वो नमी टाइप से होगा, लिक्विड टाइप से होगा, तो वही को तो आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा आर्द्रता किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को जो है आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं कि जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। मान लीजिए जब जलवायु में क्या होगा कि आर्द्रता अगर ज़्यादा रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, आर्द्र दिन कहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है। मतलब जितने गर्म होगा उतने जल्दी जो है जलवाष्प बनने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, कह रहा है कि इस प्रकार जो है और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र जो है दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। आर्द्र जब होगा तो दिन में क्या होगा, कपड़ा सूखने में जो है काफ़ी समय लगेगा, और हमारे शरीर से जो पसीना है आसानी से नहीं सूखता है, और हम जो है असहज महसूस करते हैं। ठीक है, अच्छा से फीलिंग नहीं करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है, जब क्या होगा, जलवाष्प पूरा ऊपर उठा तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। कह रहा है कि जब जलवाष्प ऊपर उठा तो यह ठंडा शुरू हो जाता है, ठंडा होना जो है शुरू हो जाता है, और जलवाष्प जो है संगठित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। मतलब जलवाष्प में यहाँ से ठंडा यहाँ गया, ऊपर जा करके क्या होगा, मतलब जब वहाँ पे एक अपना ये लेयर बना, उसके बाद क्या है, एक बूंद के रूप में हम लोग के पास जो है गिरता है। ठीक है, कह रहा है बादल इन्हीं जल बूंदों का ही जो एक समूह है। बादल क्या है, यही जो जल बूंद है उसी का जो है एक समूह है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में जो है नीचे आ जाती है। जब मान लीजिए ऊपर गया, वहाँ पे तैर नहीं सकता है, मतलब अच्छा से फीलिंग नहीं कर सकता है, अच्छा से नहीं रह सकता है, तो क्या होगा, यही जो है बूंदे जो है इतनी भारी हो जाती है कि वायु में नहीं तैर सकता, तो ये जो है वर्षण के रूप में जो है नीचे गिरता है। ठीक है, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने जो है पीछे सफ़ेद की चिन्हित छोड़ते हुए जो है इंजनों से निकली हुई संगठित हो जाती है। वायु में गतिमान न रहने की स्थिति में जो है यह संगठित नमी जो है कुछ देर तक पथ के रूप में जो है देखे। कभी कभी देखता हूँ कि हवाई जहाज चाहे कुछ भी जाता हुआ तो हम लोग कहते हैं कि धुइयाँ छोड़ ले,
धुइयाँ अक्सर मुँह नहीं छोड़े रहता है। क्या होता है कि जो आपका, एक बार बढ़िया सुनेगा, कि आकाश में क्या है कि आकाश में उड़ते हुए जो जेट हवाई जो जहाज है आपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह जो है छोड़ता है। इन इंजनों से निकली नमी, जो वहाँ का जो आर्द्रता जो नमी है वो जो है संगठित हो जाता है, मतलब सड़ जाता है, ठीक है। और वायु का जो गतिमान न होने के चलते, मतलब वायु मतलब पूरा इधर से उधर नहीं हो रहा है, तो उसके चलते जो स्थिति में क्या होता है, यह संगठित नमी कुछ देर तक जो है पथ के रूप में दिखाई देता है। कहने का मतलब है जैसे आप मतलब हवाई जहाज चला, तो हवाई जहाज चला तो क्या होगा, आपको लगता होगा धुइयाँ छोड़ा है, लेकिन धुइयाँ बिल्कुल नहीं छोड़ा है, ठीक है। धुइयाँ नहीं छोड़ा है, जो आपका जो वहाँ पे जो वातावरण था, जो वायु था वहाँ का जो है मूवमेंट नहीं कर रहा था, सिंपल था, तो नमी बना हुआ था। तो नमी बना हुआ था, तो इसके चलते क्या हुआ था, इसके चलते यही हुआ कि जो जा रहा था तो उसमें जो आपको दिखाई देता है कि मतलब पीछे से धुआं टाइप से छोड़ा, लेकिन धुआं वो नहीं होता है, ठीक है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहता है। मान लीजिए पृथ्वी पर जो भी पानी गिरा है, जो भी वर्षण के रूप में जो भी गिर रहा है, वो क्या है, वर्षा है। ज्यादातर जो भौम जल वर्षा जल से जो है ही प्राप्त होता है। पौधे जल में संरक्षण मदद करते हैं, पौधा जो है क्या करता है, संरक्षण के रूप में जो है मदद करता है। जब पहाड़ी पार्श्वों से जो है पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल जो है अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। जब मान लीजिए पेड़ काटा जाएगा तो मान लीजिए पहाड़ से तो ऑफकोर्स है कि पानी जो है नीचे बहेगा, और निचले इलाके में जो है बाढ़ का कारण बनता है। मान लीजिए ऊपर से पानी गिर रहा है और कहीं नहीं रुका, कहीं एक जहाँ गड्ढा टाइप से होगा, तो वहाँ पर ऑफकोर्स है कि बाढ़ टाइप से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्रिया विधि आधार पर जो है वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है, तो बस लिख लीजिए। मान लीजिए अगर पूछ लीजिए कि वर्षा कितने प्रकार का, 3, एगो संघनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो पौधों एवं जीव जंतुओं के रहने के लिए जो है वर्षा महत्वपूर्ण है। पानी जो है ये भी महत्वपूर्ण है, इससे धरातल को जो है ताज़ा जल प्रदान करता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। अगर मान लीजिए पानी नहीं हुआ तो सुखाड़ पड़ जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाता है, ऑफकोर्स है। अगर मान लीजिए पानी अगर ज़्यादा होगी, अगर ये एरिया में पानी ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, बाढ़ आ गया। अगर ये एरिया है यहाँ पानी नहीं हुआ तो क्या होगा, सुखाड़ हो गया। बात वही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आपको आता है कि आप जानते हैं, ये वाला करके बहुत पढ़ लीजिएगा, कि वर्षण के दूसरे रूप में को जो है हिम और समविष्ट तथा ओला है। वर्षण कहने का मतलब जो पानी है इसका दूसरा रूप क्या है, हिम है या ओला है, ठीक है। तो फाइनली जो है हम लोग खत्म कर चुके हैं जो आपका मौसम और जलवायु था उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही कंटेंट आपको मिलते रहे रेगुलर। जैसा कि आपको मैंने कहा है, थोड़ा बहुत लेट कभी कभी हो जाता है, लेकिन आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कस होगा, मतलब जितना भी बताया होगा ना उतना में क्वेश्चन आंसर, ऐसा नहीं है कि छूट जाएगा, ठीक है। वायुमंडल क्या है ये सब पता ही है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है, ये सब पूरा बात करेंगे। वायु दाब क्या है, ठीक है। वर्षा के 3 प्रकार, यहीं पे तो अभी बताएं वर्षा के 3 प्रकार, ठीक है, यही तो है। अगर बढ़िया सुनिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो फाइनली हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, उसके बाद चौथा चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कमेंट, और चैनल पर न हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।